अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आज बड़ी देर के बाद वीडियो बन रही है। असल में रमज़ान की वजह से कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं बन रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी कुछ इकट्ठा हो चुका था जो हमने बनाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था इस चैनल पे, जिसमें मैंने आपको इन्वर्टर बनाना सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उसमें एक हमारी लड़ी में जुड़ चुके हैं और हमारी वो लड़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 लोग के करीब जो है ना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का रिज़्क चला रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है और मुझे दुआएं भी देते हैं, मैसेज करके उनके बच्चे, उनकी माएँ सब मुझे दुआएं देती हैं और मेरे लिए यही बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना रिज़्क भी कमा रहे हैं जी। तो काफ़ी कुछ था जो भी हमने, और चीज़ें जो मैंने कहा था कि हम फॉल्ट और दूसरी चीज़ें आएंगी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे मुझे जो हाइब्रिड डिस्प्ले है इसके लिए, तो इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज़ आएगी हमारी हाइब्रिड डिस्प्ले की। तो आज हम ज़ीरो से इसको स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग जब लगाते हैं तो उसमें डिस्प्ले सामने शो नहीं होता, चाहे वो चाइना की पीसीबी है चाहे लोकल पीसीबी है, चल तो जाता है, लेकिन कैसे उसको चलाना है ये सारा अब उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसकी सेटिंग, उसकी बाइसिंग चेक करना लो वोल्टेज पे कैसे की जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका हाइब्रिड डिस्प्ले को कैसे लगाएंगे, कैसे चलाएंगे। तो ये आज सारा हम डिस्कस करेंगे और ये पूरी एक सीरीज़ आएगी। इसके बाद हम चलते जाएंगे दूसरी चीज़ों की तरफ। तो आप भी अपने कमेंट्स में बताया करें, मुझे पर्सनल पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताया करें कि हमें क्या काम अब आगे शुरू करना चाहिए, किस बारे में हमें वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमारे ड्राइव जो है, जो हमारी स्पेशल एक ड्राइव होती है और एक ये बाज़ार वाली ड्राइव जो है, ये भी हम तैयार करनी शुरू कर दी। अब हमने नेक्स्ट वीक में आप लोगों को ये अवेलेबल होगी और मार्केट से अच्छे प्राइस पे अवेलेबल होगी। एक तो हमारी स्पेशल ड्राइव है ये वाली जो हम तैयार करते हैं, जो हम खुद यूज़ करते हैं, वही जो हमारे पक्के कस्टमर हैं हमसे लेते हैं स्पेशल ड्राइव। ये महंगी है थोड़ी, और जो आम ड्राइव है ये भी अब हमने इसकी जो है ना असम्बलिंग शुरू कर दी है। इसमें 8 वाली भी है और 4 वाली भी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने बताया था कि ये चाइना की ड्राइव, ये भी क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास। जो लोग लेना चाहते हैं, किट नहीं सिर्फ ड्राइव, सिर्फ इस तरह ड्राइव है हमारे पास, तो अच्छे रेट में दस्तयाब है। जो लेना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। तो आपकी मेहरबानी है कि जी, एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, ना कि कॉल किया करें। हम हर मैसेज का जवाब देते हैं, थोड़ी तख़ीर हो सकती है, हम हर मैसेज का जवाब देते हैं। और कोशिश किया करें सुबह 12 बजे के बाद और रात 9 बजे तक। 9 बजे के बाद फ़ोन ना किया करें। अगर आपको बड़ा भी ज़रूरी है तो मैसेज किया करें। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनके पास फॉल्ट आता है तो वो क्या करते हैं, अपना फॉल्ट शेयर करते ही मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते। देखिए, मैं भी अपने काम में बिज़ी हूँ, बहुत सारे मेरे काम होते हैं, मैंने सारे लड़कों को अपने हैंडल करना है, माल बेचना या माल मंगवाना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे ना मैसेज करके छोड़ दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और जो दोस्त समझते हैं कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, नीचे एक लाइक और मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बने, लेकिन अब तवातर से मुश्किल वीडियोज़ बनेंगी। तो अब हम हाइब्रिड जो डिस्प्ले है उसको एक्सप्लोर करेंगे, वो कैसे चलेगा, उसकी चेकिंग कैसे होगी, उसकी सेटिंग कैसे होगी। तो आए अपने काम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये मैक्सट्रॉनिक्स का जो मॉड्यूल है प्योर साइन वेव में, तो 1.8 और इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों एक चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी ने हाइब्रिड डिस्प्ले लगाना है तो वो ज़ाहिर बात है मैक्सट्रॉनिक्स का ज़्यादा अच्छा है, तो वो इसमें यूज़ करते हैं लोग। तो इसलिए हम इसके बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं। तो जो दोस्त ये लगाना चाहते हैं उनके लिए फिर हम वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोग कहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा काम है कि हम लोगों को आगाही दे सकें तो वो किस तरह लगा सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें, ये एक आईसी है, जैसे हमारा दूसरा डिस्प्ले का आईसी होता है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह 28 पिनों का, 14×14 28 पिन का ये आईसी है। और इसके ऊपर मेंशन होता है ये 1 नंबर, ये देखिए 1 नंबर और ये 14 नंबर। इसी तरह 1 नंबर के बिल्कुल मुखालफ में 28 नंबर आ जाएगी और 14 के मुखालफ में जो 15 नंबर आ जाएगी, और लिखा भी होगा ऊपर ये 15 नंबर और ये 28 नंबर, ये पिन का है। और इसको इस तरह लगाया जाता है, मतलब क्योंकि किट में जो होता है 1 नंबर यहाँ पे होता है,
मैं बल्कि एक पीसीबी पकड़ लेता हूँ जी। ये पीसीबी से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आईसी की 1 नंबर पिन होती है और इसी तरह जो आईसी लगेगा इसका जो 1 नंबर होगा तो इस तरह लगेगा, ठीक है जी। ये इस तरह आईसी लगेगा, उल्टा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा सबसे अहम जो बात है जी कि जब हम इसको बेस में लगाते हैं, अव्वल तो इसको बेस में नहीं लगाना चाहिए, इसको डायरेक्ट आपको किट में लगाना चाहिए। किट को पहले चाहे ओके कर लें, अपने आईसी किसी और किट पे सारे ओके करके चेक करके रख लें और इसको बेस के बगैर लगाएं। अगर फिर भी दोस्त बेस के साथ लगाना चाहते हैं तो मैं ये आपको एक तरीका बताने लगा हूँ। अगर आप इसको बेस में लगाते हैं तो इसको पंच करके देखिए, जब पंच हो जाए पूरा आईसी अंदर, पहले एक पॉइंट को सोल्ड कर दें, इधर पॉइंट को सोल्ड कर दें ऊपर, और फिर इसी तरह इधर भाई ये 4 पॉइंट, पहले 2 और आखिरी 2 ये पॉइंट सोल्ड कर दे तो ये हिलेगा नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसको पंच करके यहाँ पे राड गन जो होती है ना, गिलू गन जिसे कहते हैं, वो लगा दें। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पॉइंटों को 4 पॉइंटों को आप सोल्ड कर लें, 1 2 और 3 और 4, ये 4 पॉइंटों को आप सोल्ड कर दें, ठीक है जी। ये जो पॉइंट होते हैं ना अंदर के, यहाँ से सोल्ड कर दें, यहाँ पे को पहले 2 और अगले 2 इनको सोल्ड कर दिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि हाइब्रिड डिस्प्ले को कैसे चलाया जाएगा। अच्छा, जब हम हाइब्रिड डिस्प्ले लगाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैक हम कहाँ पे लगाएंगे। हाइब्रिड डिस्प्ले जब लगाते हैं आम किट में, तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी पोजीशन ये आती है। ये देखिए, ये फ्लिक कर रहा है, बस आईसी हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए फ्लिकिंग हो रही है, आईसी ऑन हो चुका है, लेकिन आगे डिस्प्ले नज़र नहीं आता, चाहे वो हमारी ये किट हो, चाहे हमारे पास चाइना की पीसीबी हो जो ड्राइव हो। अब इसमें इसको किस तरह ठीक किया जाएगा ये मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है जी। ये देखिए, इस तरह आपको ये एक टूल मिलता है जी, स्क्रीन और इस तरह बटन, और एक ये आईसी होता है। तो हमारे पास जो किट में 2 जैक होते हैं आम स्क्रीन को लगाने के लिए। जैसे ये हमारे पास जो स्क्रीन है 1602 वाली जो लगती है ना, इसका 1 नंबर जैक और 2 नंबर जैक और ये बटनों का जैक होता है। इसी तरह किट में हमारे आ जाता है जी, ये 1 नंबर जैक होता है और ये 2 नंबर और ये बटनों का जैक होता है। ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये बटनों का। ये जैक जो है इधर लगता है और ये जैक इधर लगता है। तो हाइब्रिड डिस्प्ले में ऐसे नहीं होता। हाइब्रिड डिस्प्ले में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बटनों का जैक होता है जी। ये देखें, एक बटनों का जैक होता है और एक डिस्प्ले का जैक होता है। बाकी बटनों के साथ एक जैक लगा होता है जो डिस्प्ले के साथ ही अटैच हो जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये जैक है जो हमने लगाना है, ये 2 नंबर वाले जैक पे लगेगा। 1 नंबर वाला जैक हमारा बिल्कुल फ्री होगा और 2 नंबर वाले जैक पे लगेगा, और ये बटनों का जो जैक होगा अपने बटनों वाली जगह पे लग जाएगा। जैसा कि ये देखें, ये बटनों का जैक यहाँ पे लग गया, और ये जो डिस्प्ले को चलाने के लिए जैक है ये इस जगह पे लगेगा, 2 नंबर जहाँ पे लगा होगा, ठीक है जी। 2 नंबर जैक जहाँ पे लिखा होगा, LCD 2 लिखा नज़र आ रहा है, ये LCD 1 और LCD 2, LCD 2 पे ये जैक लग जाता है। अच्छा, जब हम इसको लगाते हैं कि इसका डिस्प्ले नज़र क्यों नहीं आ रहा, देखें ये अभी मैं फिर ऑन करता हूँ, ये देखें आईसी ऑन हो चुका है, बज़र की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो लेकिन आगे डिस्प्ले बहुत ही मध्यम नज़र आ रहा है, बहुत ही मध्यम। इसमें होता क्या है कि जी इसकी सप्लाई जो होती है ना वो कम होती है, इसकी ब्राइटनेस जो है ना इसको शो नहीं होने दे रही। ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए क्या होता है, ये हमेशा आपने याद रखना है, जो 2 नंबर जैक जिसमें हमारा जैक लगता है, इसकी 5 नंबर पिन के ऊपर, ये 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पॉइंट है। इधर से ये 1 हो गया, और 5 नंबर पिन के ऊपर जौन सी रेजिस्टेंस होगी, चाहे ये है, चाहे ये वाला प्रिंट है चाइना का, चाहे 4 वाला प्रिंट है, चाहे ये प्रिंट है, कोई भी प्रिंट है, कोई भी प्रिंट, ईच एंड एवरीथिंग कोई भी प्रिंट है इसमें से, उसके 2 नंबर जैक के ऊपर जो 5 नंबर पिन के ऊपर रेजिस्टेंस लगी होगी, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये 2 नंबर जैक है और ये 5 नंबर, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 560 आर, ये लगी हुई है 560 आर, ठीक है जी। ये लगी होती है चाइना किट में, ये होती है लोकल पीसीबी में, और चाइना पीसीबी में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने बस ये याद रखना है कि 2 नंबर जो जैक है ना, उसकी 5 नंबर पिन के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी उसको आपने डायरेक्ट कर देना है। जैसे ये देखें, ये 1 नंबर जैक है और ये 2 नंबर जैक, इसकी 5 नंबर ये बनी, ऊपर से आपको प्रिंट कोई नहीं नज़र आ रहा। अब इसको उल्टा करते हैं, ये देखें, ये आ गया जी हमारा 5 नंबर पिन, ये 2 नंबर जैक था, ये 5 नंबर पिन आई, ये प्रिंट गया, ये नीचे गया इस तरफ से, और ये देखें ये यहाँ पे आ गया, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 560 ओम की। इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे तो ये डिस्प्ले ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें होगी जी। अभी मैं आपको ये इसमें से करके दिखाता हूँ।
कि ये डिस्प्ले आपके पास चल रहा है जी। तो अभी ये देखें, ये 560 आर लगी हुई है जो हमारी डिस्प्ले की होती है, ठीक है जी। अभी मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर लो बेटा जूम। ये देखें, अभी ये देखें, ये डिस्प्ले नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें, ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है। मैं इसको छोड़ता हूँ, ये देखें, ये फिर वैसे ही हो गया। ये है 560 आर जिसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये देखें, ये डिस्प्ले हमारा नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। ये देखें, ये बेटा आगे करके दिखाओ ज़रा। ये देखें जी, ये है हमारी 560 आर जो 2 नंबर जैक के 5 नंबर पॉइंट के साथ लगी हुई है। इसको लगाने से हमारा डिस्प्ले नज़र आएगा। और दूसरा एक और चीज़, जब आपने इसको अपने पीसीबी में लगाना है, आप ड्राइव बाज़ार से लेते हैं तो उसमें आपने लगाना है, तो आपने क्या करना है जी, एक तो ये 560 आर की जी रेजिस्टेंस जो 5 नंबर पॉइंट के साथ लगी हुई है जैक के, इसको डायरेक्ट कर देना है। इसमें से ये क्रिस्टल उतर जाएगा, ये 2 पीएफ उतर जाएंगे। ये क्यों उतरेंगे? क्रिस्टल बेसिकली होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर को एक कॉमन जगह पे रखता है, ठीक है जी। आईसी के लिए क्रिस्टल लगाया जाता है, तो इसीलिए इस मॉड्यूल में, मैक्सट्रॉनिक्स के मॉड्यूल में ये हमारा क्रिस्टल लगा होता है। तो ये सारा करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, ये 560 आर, ये हमने यहाँ पे ये जंपर डाल दिया, ठीक है जी। 560 आर की जगह पे ये 27 पीएफ यहाँ से निकाल दिए और ये क्रिस्टल यहाँ से निकाल दिया, ये वाला क्रिस्टल। ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी और ये अभी हम ऑन करके देखते हैं। ये देखें कि इस तरह हमारा पीस जो ऑन हो चुका है। अब इसकी बाइसिंग वगैरह चेक करने के, क्योंकि ये भी उसी तरह होगा कि अंडर वोल्टेज पे चला जाएगा, कि बार बार ऑन ऑफ होगा। तो इसको इस पे बाइसिंग चेक करने का तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसी आईसी पे इसकी बाइसिंग कैसे चेक की जाएगी। तो ये देखें, इसको ऑफ़ करते हैं। तो इसके लिए वही हम किट को उल्टा करेंगे। ये किट हमारे पास आ गई। ये असल में हमारी किट नहीं है, ये किसी की आई थी, तो मैं इसी पे ही मैंने कहा चले आपको चेक करवाता हूँ। जैसे हम अपने जो पुराना इस सॉफ्टवेयर था हमारा मॉडिफाई साइन वेव, उसके हम 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के ऊपर, ये जैसे 2 नंबर पिन और 28 नंबर पिन के ऊपर 4.7 के लगाते थे। साइन वेव में हम तकरीबन 2 के लगाते हैं, 1 के सॉरी। तो इसमें हम 2 के लगाएंगे। ये मैंने 1 के की 2 रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपस में ज्वाइन कर लिए सीरीज़ में। तो ये देखिए, ये मैं 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के ऊपर जो है ना जी, ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा ताकि ये ऑन हो जाए, अंडर वोल्टेज से निकल जाए, हम इसकी बाइसिंग चेक कर सकें। ये देखिए, ये मैंने कर लिया। तो अब हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी बाइसिंग चेक करें। बाइसिंग चेक करने का वही तरीका है, लो वोल्टेज पे आपके IGBT लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। हमेशा याद रखिएगा कि बाइसिंग मैं इस तरीके से चेक करता हूँ। बाकी कुछ लोग वो भी अच्छे टीचर हैं, उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। तो इसीलिए मेरा तरीका ये है बाइसिंग चेक करने का। तो अगर तो आप मेरे तरीके से चेक कर रहे हैं तो फिर मुझसे सवाल करें, लेकिन किसी और के तरीके से चेक कर रहे हैं तो फिर उनसे पूछें, क्योंकि ये हर एक का जो अपना अपना तरीका था वो अपने तरीके से बता सकता है, किसी के तरीके से नहीं बता सकता। तो इसलिए वो भी अच्छे टीचर हैं, वो ये नहीं कि, लेकिन तरीका उनका अपना है, मेरा तरीका अपना है, ये वजह है। ये देखिए, अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा आईसी जो है ना जी, अब ऑन हो जाएगा। ये अब अंडर वोल्टेज पे नहीं जाएगा। इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये ऑन हो चुका है। हमारे जो इनपुट वोल्ट हैं 385 बता रहे हैं और आउटपुट के वोल्ट 231 ये बता रहा है, क्योंकि आईसी ऑन हो चुका है। और सेंटर में हमारे जो होता है ना जी, ये पॉइंट, ये जो दायरा है, जब हम इसको ऑन करेंगे, ये अभी आप गौर कीजिएगा, ये इसको ऑन किया, ये 8 वर्जन शो कर रहा है, ये 8 वर्जन है, ये सॉफ्टवेयर का वर्जन शो कर रहा है। जब ऑन होने के बाद यहाँ पे एरर भी शो होते हैं, जो इसके एरर हैं कि क्या क्या फॉल्ट है। और दूसरा, जब हम फैक्ट्री सेटिंग में जाते हैं तो हर सेटिंग का एडजस्टमेंट भी यहाँ पे आती है कि कौन से हिस्से में आप मौजूद हैं। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी जो है ना बाइसिंग की तरफ चलते हैं। तो बाइसिंग के लिए जी, वैसे ही जैसे हम अपनी पहली जो वीडियोज़ में बताते हैं दूसरे आईसी को चेक करने के लिए कि मीटर को हम 20 वोल्ट पे रख लेंगे, DC 20 वोल्ट पे। तो उसी तरह पहले कपलर पे आएंगे जी। ये कपलर पे आ गए 5 और 8 नंबर पिन। जो 5 नंबर पिन है वो नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे तकरीबन 14 वोल्ट, और ये फिर पॉजिटिव उठाई, आगे चले गए जैनर के ऊपर, क्योंकि ये जैनर लगा हुआ है। तो ये देखें 6 मतलब 6.5 के करीब ये वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह फिर लास्ट वाले पे, क्योंकि मॉडिफाई में तो होता है ये पहला और आखिरी जो है तकरीबन बराबर होंगे, लेकिन साइन वेव जितने भी होते हैं, अगर यहाँ पे जो वोल्ट हैं वो अगले के साथ मैच नहीं करेंगे, थोड़े बहुत पॉइंट का फ़र्क होगा। ये देखें, जैसे इस पे आ गए तो ये देखें,
यहाँ पे थोड़े से वोल्ट और बढ़ गए, ठीक है जी। यहाँ पे आएंगे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे वोल्ट थोड़े से कम हो गए उससे, और फिर यहाँ पे आएंगे तो उसके वोल्ट थोड़े से कम हो गए। मतलब साइडों वाले जो हैं पहले के ज़्यादा हैं, इसके कम में है, फिर सेंटर में इसके ज़्यादा हैं और इसके थोड़े से पॉइंट कम हैं। और इसी तरह इस पे आ जाएंगे, ये देखें पहले 2 IGBT पे पहले कपलर वाले वोल्ट होंगे हमारे, ठीक है जी, और अगले 2 IGBT पे दूसरे कपलर के वोल्ट होंगे हमारे, ठीक है जी। ये मीटर नज़र आ रहा है ना बेटा जी, ये देखें यहाँ पे, जबकि हमारे मॉडिफाइड साइन वेव में क्या होता है, चारों पे एक जैसे होते हैं, इन चारों पे, लेकिन इसमें डिफरेंट होगा। आप तीसरे पेयर पे हमारे तीसरे कपलर के वोल्ट आए, तीसरे जैनर के वोल्ट आ जाएंगे, ये देखें ये वोल्ट आ गए, ठीक है जी। और चौथे पे हमारे चौथे कपलर के वोल्ट आ गए। ये यहाँ तक था जो हमारा लो वोल्टेज पे इसकी बाइसिंग चेक करने का तरीका, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारे ये बाइसिंग हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। तो इसके बाद हम इसके सेटिंग और हाई वोल्टेज पे इसको चेक करने का जो है ना तरीका बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही एक छोटी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है कि हाइब्रिड डिस्प्ले को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, उसको कैसे लगाया जाएगा, अगर उसका डिस्प्ले नज़र नहीं आता तो वो कैसे किया जाएगा। और ये तरीका सारी किटों पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो चाइना PCB है चाहे लोकल PCB है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो आएगी इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग, इसके आउटपुट वोल्ट कैसे पूरे करने हैं, वो सारा प्रॉपर दूसरी वीडियो में आ जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।